हेलो डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। फिर से एक नई रीडिंग के साथ आ गई हूँ। आइए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए क्या सोच रहे हैं। उनका तो हार्ट ब्रेक है और क्या बोले, क्या सोच रहे हैं। देखिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो बताइए यूनिवर्स, गॉड, प्लीज़ गाइड में जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जिनको ध्यान में रख के, जिनके नाम को सोचकर, जिसको याद करके ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है, सोच रही है। जेंडर डजंट मैटर। ये एनर्जी की होती है, जेंडर की नहीं होती है। आप अपने अपने हिसाब से जेंडर वाइज देखिएगा। जिस वक्त भी ये रीडिंग आपके पास से होके गुजरेगी या आप ओपन करेंगे, ये उस वक्त की रीडिंग होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपको सूट करे उतना लीजिए, बाकी यहीं पे छोड़ दीजिए। जो आपको रेजोनेट नहीं कर रही है वो किसी और के लिए होगी, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ गाइड में। वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि रीडिंग आप देख रहे हैं, ये कार्ड नीचे चला गया था। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रीडिंग, बॉटम ऑफ द डेक भी देख रहे हैं, द एम्परर। और बताइए क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ गाइड में। ओके, डन हो गया। तो थोड़ा एक बार सेट कर लेती हूँ, थोड़ा एक बार अच्छे से बैठ जाती हूँ, फिर आती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, फर्स्ट कार्ड ही आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून 10 का। तो जो भी फेज से आप लोग गुजर रहे थे या गुजर रहे हैं, बिकॉज ये एक प्रेजेंट की रीडिंग है, करंट फीलिंग्स है। तो जिस भी फेज से आप लोग गुजर रहे हैं, वो आपका कुछ लोगों का कर्मा जो है वो पूरा हो रहा है। तो कर्मा पूरा हो रहा है। जो भी बैड कर्मा थे, जो भी बिट्रियल था आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो भी कड़वाहट थी, तो वो एक फेज कंप्लीट हो रहा है। तो जो लोग बुरे फेज पे गुजर रहे थे उनके अच्छे फेज आने के चांसेस हैं। एक नई शुरुआत होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्लेम करें तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, है ना। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको दिल से बहुत 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 शुक्रिया। जो नहीं किए हैं मुझे यकीन है वो लोग भी कर देंगे। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। आपकी रीडिंग इतनी रेजोनेट करती है, आप लोग इतना मान सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अब उनके लिए आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। अभी आते हैं रीडिंग पे। तो रीडिंग में ऑलमोस्ट सारे
ये हैं राशियां हैं, जैसे वॉन्ड्स की है, इसमें कर्क, वृश्चिक, मीन, वाटर है, कर्क, वृश्चिक, मीन। वॉन्ड्स है मेष, सिंह, धनु, मकर, कन्या, वृषभ, मिथुन, तुला, कुंभ। तो इसमें 12 की 12 राशियां आप लोगों की आ चुकी है। अब जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप जानना चाहते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि उन्होंने जो उनको नॉलेज था, जितना भी नॉलेज था उनको, और जिस नॉलेज पे उनको बहुत अहंकार था, घमंड था, प्राउड था, अपने नॉलेज को लेके, अपने विजडम को लेके, अपने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी को लेके कि वो बहुत अच्छा करते हैं, और जो अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करते थे, दिमाग से भी और शरीर से भी। उनको लगता था मेरा दिमाग भी बहुत तेज चलता है और मेरा जो एनर्जी है फिजिकली वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा सोचते थे अपने बारे में, और वो सोच के जो आपको पेन दिए थे, जो भी चीज़ें आपने उनको सर्व की थी, और आपको थोड़ा वो बहुत वैसा समझते थे कि आप उतने मेच्योर्ड नहीं हो, इनमेच्योर्ड काइंड्स ऑफ है, माइंड वाइज भी इनमेच्योर्ड हो और फिजिकली भी आप उनसे कम एनर्जी के हो अकॉर्डिंग टू देम। मतलब उनके एनर्जी से आपकी एनर्जी फिजिकली एंड मेंटली कम है, और वो अपने आप को फिजिकली और मेंटली ज़्यादा एनर्जेटिक समझते थे और आपको इनमेच्योर समझते थे वो। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा नज़र आ रहा है। उल्टा नज़र क्या आ रहा है कि आप कछुआ और खरगोश की जैसे कहानी नज़र आ रही है। आप कछुआ की तरह स्लो 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 बेबी स्टेप लेके आस्ते 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 आप चलते रहें। सामने वाले आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, कि वो आपको समझ रहे थे। बहुत ही कम नॉलेज में जो आपको नाप रहे थे, बहुत ही कम एक्सपीरियंस होल्डर जो सोच रहे थे और अपने आप को ज़्यादा मैच्योर्ड और बहुत ज़्यादा शाना समझे, बोले ना शाना, ओवर। तो अभी उनको वो चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप उतने इनमेच्योर्ड नहीं थे जितना कि उन्होंने आपको समझा था। जो भी आपको समझे थे वो कि आप इनमेच्योर्ड हैं, वो उनको लग रहा है कि वो गलत समझे थे। उन्होंने आपको जानने, पहचानने, समझने में बहुत गलती कर दी, और उनको ये लग रहा था कि आप उनके लिए कोई सा भी चीज़, मतलब पूरी दुनिया की खुशियाँ उनके लिए आप देने को तैयार थे, और देते भी आए हो। आप उस पर बहुत काम करते आए हो, आप हर तरीके से उनको देते आए हो, और जब भी जो चीज़ भी आप देते थे, आप हमेशा उनकी खुशी के बारे में सोचते थे कि आप ऐसा क्या करो कि वो खुश हो जाए। आपकी जो लाइफ थी, लाइफ स्टाइल थी, कुछ ऐसा थी कि हर पल आप उनको खुशी देना चाहते थे, हर पल आप उनको सुख देना चाहते थे। और कुछ लोग जो शादी कमिटमेंट तक पहुंच गए थे और जिनकी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई है, जो शादी के पास आते 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 रह गए हैं, या फॉल्स कमिटमेंट उनके पार्टनर की तरफ से मिलता रहा है, और आप बार बार मैरिज की, कमिटमेंट की आप डिमांड करते रहे हो, और वो उस समय में शांत हो जाते थे। उस वक्त वो कोई भी कमिटमेंट देना वो जो नहीं चाहते थे, जो उनकी मिस्टेक थी। और आप जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए, और जो लोग मैरिड हैं वो अपने मैरिड लाइफ को सक्सेस करने के लिए हमेशा एक नया प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी की तरह जो आप काम किए हैं, जो आपने सेक्रीफाइस किया है, मैरिड अनमैरिड डजेंट मैटर, जो काम किया है आप लोगों ने, आज वो तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि वो आपसे बचने के लिए जब जब भी आप उनको कुछ देते रहे हो वो रिफ्यूज कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो कन्फ्यूज रहे हैं। वो इतना कन्फ्यूज रहे हैं, इतना कन्फ्यूज रहे हैं, रही है
कि उनको समझ में नहीं आया, आपकी वैल्यू ही समझ में नहीं आई है, क्योंकि आप सब कुछ देते आए हो, हर एक चीज़ देते आए हो। उनको चाहने से पहले आपकी सुबह होती थी तो ये होती थी कि उनके लिए क्या करना है, और रात होती थी तो ऐसे होती थी कि उनके लिए क्या कर जाऊं। जो भी करते थे आपको लगता था वो कम है, आप और कुछ देना चाहते थे और उनको बहुत खुश रखना चाहते थे, और हमेशा उनकी खुशियों के आगे आप पीछे रहते थे। तो आपको समझते थे कि बस ये ऐसे ही है, इनमें चोट है, बस इस रिश्ते के पीछे भागते हैं। आप शायद मनी वाइज उतना स्ट्रेटजी और उतना प्रोग्रामिंग प्लानिंग नहीं करते हो, और करते भी थे तो आपको स्टक रखते थे अपने पीछे घुमा के। जैसे आप कोई अपने जॉब के बारे में सोचेंगे, कैरियर के बारे में सोचेंगे, तब कुछ ऐसे नौटंकी करके बैठ जाएंगे ताकि आप अपना उसके बारे में सोचना छोड़ के और आप उनके फीलिंग्स के बारे में सोचो कि मेरी कोई बातें इनको बुरी तो नहीं लग गई, क्या ये क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं। और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं करते थे ईजिली, ताकि आप उनके पीछे पीछे घूमते रहो कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है, उनके दिमाग में क्या है। आप ये जानने की हमेशा कोशिश करते रहे हो। आप चाहे कोई भी काम करते रहे हो, लेकिन आपका ध्यान हमेशा उनकी थॉट के ऊपर रहा है, उनको देने के लिए रहा है। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं कि किस तरह से कितना निचोड़ निचोड़ के आपने उनको दिया है। अब क्या, एक फेज पूरा हो गया। अब जो मेरे व्यूअर्स है वो देते 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 थक गए। अब वो थकने के बाद में अपने लिए प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग कर रहे हैं। और जब आप अपने लिए प्रोग्रामिंग प्लानिंग कर रहे हो सकता है यूनिवर्स आप लोगों को कोई एक चांस दिए हैं किसी किसी की, जिनकी कोई एक अच्छी खबर आप लोगों को मिलने वाली है, पैसे वाइज, कैरियर वाइज, मनी वाइज। कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आने वाली है, कोई सेलिब्रेशन आप लोगों के पास बहुत जल्द आने वाली है। आप लोग इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। एक अच्छी, अगर किसी की जॉब नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मैरिज चाह रहे हैं तो मैरिज आ सकती है, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, एक अच्छी सेलिब्रेशन जिस तरह का भी चाह रहे हैं वो आने के चांसेस हैं लाइफ में। तो आप उसको प्लीज़ क्लेम कीजिए। और उन्होंने जिस तरह से आपको दूसरे ऑप्शंस में उन्होंने तलाशा है, आपको छोड़ के किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे एक दो के पास नहीं थे। वो इतने कंफ्यूज थे कि जिसके पीछे अगर गर्ल्स है, वुमेन्स है तो भागती रही है, और मेल है तो भागता रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस के पीछे वो भागे हैं, बहुत सारे, मतलब इतने सारे ऑप्शंस। और पैसा भी हो सकता है। अब भागने के चक्कर में उन्होंने जाके कुछ बुरी चीज़ें भी पकड़ ली है। ऐसे लग रहा है कि किसी बुरे छाया ने उनको घेर लिया, जिसके पीछे अब होता है ना, हम जानते नहीं हैं, बहुत शॉर्टकट में अट्रैक्शन, अरे कोई चीज़ तुरंत में अच्छा लग गया और भागने के चक्कर में उन्होंने किसी गलत जगह में फंस गए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और जब वो गलत चीज़ों में फंस गई है, तब वो क्या कर रहे हैं, अपने पीछे मुड़ के देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आप कितने केयरिंग थे, कितने लविंग थे, कितने अच्छा टाइम था। बट वो टाइम आप निकाल चुके हो, आप उससे ऊपर उठ के आके अब आप इस जगह पे खड़े हो कि आप जिस काम में भी हाथ डालोगे और जिस काम में जितना एफर्ट डालोगे आपको उतना मिलेगा। बहुत अच्छे टाइम आप आ रहा है, आपके पास में आ चुका है, कहें अपॉर्चुनिटी भी आ चुकी है आप लोगों के पास में, ऐसा उनको लग रहा है। और हो सकता है कहीं से उनको इन्फॉर्म हुआ हो सकता है कि इन लोगों की जॉब हुई हो, अपॉइंटमेंट लेटर आया हो, किसी का सिलेक्शन हो गया हो कहीं, तो ये, और आपके यहाँ कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, किसी की मैरिज हो रही हो, तो किसी का इंगेजमेंट हो गया हो, तो ऐसे, या फिर कुछ लोग उनको छोड़ के किसी और पे की तरफ जा रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है। देखिए जा रहे हैं, बोल रही हूँ इंट्यूशन वाइज, देखिए यहाँ देखिए, तो उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ के आपका ध्यान कहीं और जा रहा है। उनको पता चल गया है ये चीज़, जिसकी वजह से, देखिए मैं बोल ही रही थी कहीं जा रहा है, देखिए मैरिज हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है। ये जो रीडिंग होती है टोटली इंट्यूशन बेस पे होती है, केवल कार्ड बेस पे हम नहीं करते हैं। तो देखिए किसी लोगों का मैरिज का अपॉर्चुनिटी है, इंगेजमेंट का अपॉर्चुनिटी है, अच्छे जगह पे हो रही है। जो आप ये जो बुरे जगह से आप जो निकले हो, आप अच्छे जगह पे अच्छी चीज़ों को अचीव कर रहे हो। जो भी रिश्ता अगर किसी का टूटा है और कोई रिश्ता आ रहा है तो वो रिश्ता अच्छा है, जो आपका पास्ट रिलेशन था उससे अच्छा है। और किन्हीं किन्हीं का रीयूनियन भी होने के चांसेस है, क्योंकि एक फेज पूरा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो उस रिश्ते में अगेन जाना तो आपका रीयूनियन हो सकता है, या वो आना चाह रहे हैं तो भी अगर आप चाहते हो तो वन साइडेड कुछ नहीं होता। अगर वो आना चाह रहे हैं तो जब तक आप नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं होता, वन साइडेड कुछ नहीं होता।
तो अगर वन साइडेड होता तो आप इतना प्यार दे रहे थे तो प्यार ही रहता, फिर तो दूरियां नहीं बढ़ती ना। लेकिन दूरियां क्यों बढ़ी? क्योंकि वन साइडेड कुछ नहीं होता है, रिलेशन में टू साइडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मेरे व्यूवर्स की इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है। वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। जो भी चीज़ें आपने पास्ट में उनको दिया और उन्होंने स्वीकार नहीं किया, आपकी ऑफ़र को छोड़ के जो कहीं और चले गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में चले गए हैं। उसमें फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ कोई ब्रेन वॉश, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपने अपने आप हिसाब से देख लीजिए। इसमें आ रहा है कि जो किसी दूसरे की राय मशवरा में गए, कोई आपके रिलेशन को कोई और चला रहा था, चला रही थी, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो बेवकूफ़ बने हैं, फूल बने हैं, नॉनसेंस बने हैं। आपकी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा के, आपकी चीज़ों को नहीं लेके, वो अब उनको वो चीज़ बहुत परेशान कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे इसमें कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी, जब तक थर्ड पार्टी नहीं होती है तब तक रिलेशन में दूरियां नहीं आती है। तो थर्ड पार्टी है, और जो भी थर्ड पार्टी है वो थोड़ा ज़्यादा सियाना सियानी जो भी बोले है, एक्सपीरियंस होल्डर है थर्ड पार्टी, जिन्होंने भी बातें घुमाई है और उनको आपसे दूर किया है, एकदम सडन दूर किया है, बहुत एनर्जी के साथ दूर किया है। ये उनको एहसास हो रहा है। देखिए, उनको एहसास हो रहा है कि आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, आपको अच्छे बुरे का एहसास था, आपका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर पाया है। आपको भी ब्रेन वॉश करने की किसी ने कोशिश की है या उन्होंने की है, मैनिपुलेट किया है, बेवकूफ़ बनाया है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, आपको ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपका खुद का बहुत आप जितना वो इनमेच्योर समझे थे उतने आप इनमेच्योर हो नहीं। आप काफ़ी एनर्जेटिक हो, आप भगवान के, ईश्वर के काफ़ी करीब हो, जिस भी रूप स्वरूप को ईश्वर को मानते हो। आप थोड़े भक्ति भावना वाले हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, आप करने में यकीन रखते हो, और आप जब समय आता है तभी बोलते हो, और जब बोलते हो तो बिल्कुल कैसे बोले, एविडेंस के साथ बोलते हो। ऐसे फेंकने वाली, फालतू बोलने वाली आपकी नेचर नहीं है। ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी है कि उन्होंने बेवकूफ़ बनाते रहे और आप हूँ सुनते रहे हो, और उनको सब समझ में आ रहा है कि आपने आंसर नहीं किया है, लेकिन आपने उसके हिसाब से स्टेप ले लिया है, आप उसके हिसाब से इस रिश्ते से कट चुके हो, हट चुके हो। ये उनको समझ में आ रहा है, और आप कहीं और मूव ऑन हो रहे हो, ये भी उनको समझ में आ रहा है, और इसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में है। अभी उनको कोई भी चीज़, देखिए इतने टेंशन में है, देखिए, देख रहे हैं आप, मैं बोल रही हूँ इतने टेंशन में है, देखिए कितने टेंशन में है। क्योंकि हो सकता है उनको, देखिए कार्ड देखिए क्या आ रहे हैं उनके लिए, बताइए, देखिए, उफ बाबा रे बाबा, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है उनको। जो भी, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, मतलब एक्सट्रीमली पेन से गुजर रहे हैं, एक्सट्रीमली पेन से गुजर रहे हैं। उनके अपने जो धोखा आपने आपको दिया था, आपके बीच में जिस तरह से उन्होंने खंजर मारी थी, बहुत दिमाग के तेज समझते थे, अपने आप को चतुर समझते थे, अपने जैसा मास्टरमाइंड किसी को समझते ही नहीं थे। और जो उन्होंने गेम खेली थी, मैनिपुलेट किया था, पीछे से आपकी सारी बातें छुपाई थी, और आपके बारे में जो भी भला बुरा उन्होंने कहा था, और जिस किसी के पास गए थे जो आपकी बहुत सारी शिकायतें की थी, आपके बारे में जो झूठ बोलते रहे हैं, और आपके मुंह पे ये दिखाते थे कि आपके लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, और आपके पीठ पीछे जाके जैसे मौका मिलता था आपके दुश्मनों के साथ जाके पूरे मिल जाते थे, और खूब बुराई करते रहे हैं जाके। और अब उनको लगा है कि उनके जो दुश्मन थे, एक्चुअली आपके दुश्मन से ज़्यादा उनके ही दुश्मन थे। उनको अब ये रियलाइज हो रहा है कि आपके दुश्मन कितने थे वो छोड़ो, वो उनके दुश्मन ज़्यादा थे। और आपको इस चीज़ का रियलाइज हो गया है कि वो जिसके पास भी गए उनसे आपको क्या लेना देना है। आपको जिनसे लेना देना था उन्होंने आपके पीठ में खंजर मारी थी, और इससे आप ऊपर उठ गए। आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिला है, अपने लोगों का सपोर्ट मिला है, आप उठ चुके हो। जो दर्द आपको दिए थे वो अब वो दर्द उनके पास आ चुका है। तो जैसे कि आप देख रहे हो 10-10 का कार्ड है, तो एक फेज पूरा हो चुका है,
जो आप लोगों का जो भी बिट्रेल वाला रिलेशन रहा है, कड़वे वाला जो रिलेशन रहा है, जो धोखाधड़ी रहा है, जो नफ़रत, गुस्सा, चीटिंग वाली जो रिलेशन, जो एनर्जी है, वो एक फेज कंप्लीट हो चुका है। तो अगला फेज जो है, कुछ लोग मूव ऑन हो रहे हैं, कुछ लोग उसी रिलेशन में आना चाहते हैं। तो जो लोग रिलेशन में आना चाहते हैं वो सोच समझ के आए, क्योंकि पार्टनर तो वही है। टाइमिंग हो सकता है चेंज है, क्या है। तो जो लोग गए थे जो अपने रिश्ते में, उनको लगा था कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता हमारा, और कुछ चीज़ों का उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशन रखा था, और आपने शायद वो एक्सपेक्टेशन आपने उनको बहुत दिया। देखो, आपने उनको इतना दिया कि उनको पेट ही नहीं भरा। अगर एक चीज़ आपने अपने लिए उसमें से रख ली तो उनको इतना बुरा लगा था कि वो आपको छोड़ के कितनी आसानी से गए थे। देखिए कितनी आसानी से गए थे, देखिए कितनी आसानी से गए थे। देखिए सिर्फ एक चीज़ आपने अपने लिए की होगी। अब क्या चीज़ की थी, कौन सा डिसीजन लिया था, ये तो मुझसे ज़्यादा आपको पता है। हो सकता है कोई डिसीजन अपने काम का हो, जॉब का हो, कैरियर का हो, कुछ भी हो। वो चाहते थे कि आप सिर्फ दूसरों की देखते रहो, दूसरे की सोचते रहो, अपने लिए कुछ ना करो। ऐसी भी एनर्जी निकल के आ रही है। तो जो एक डिसीजन आपने खुद के लिए लिया है वो बड़ी कमाल के डिसीजन लिए, बड़ी कमाल के डिसीजन लिए। उनके पैरों के नीचे से आपने ज़मीन खींच लिया है। जो अपने आप को बहुत मास्टरमाइंड समझते रहे, जो दर्द उन्होंने आपको दिया था, आपने बहुत साइलेंट होके जो आपने अपना काम किया है, जो बहुत शांति से आपने उनके मुंह पे तमाचा मारा है। मुंह पे क्या, दिल, दिमाग, शरीर, रात में हर जगह आपने उसको जो कान शन्न हो गए हैं ऐसा मारा है आपने कि रातों की नींद उड़ गई है। अपनी गलती सोचने पे मजबूर हो गई है। जो इस रिश्ते में उन्होंने कमिटमेंट आपने मांगा था और उन्होंने जो कमिटमेंट नहीं दिया है, बहुत लोगों का आ रहा है जो अपने रिश्ते को तोड़ के कहीं और गए हैं। अपने रिश्ते को बहुत लाइटली लिया था जिन्होंने, अपने शादी जैसे रिलेशन को, या तो शादी के लिए किन्हीं लोग जो नहीं आए हैं उसमें, या बहुत सालों से शादियां चल रही थी। जो लोग काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी ओल्ड रिलेशन हो सकते हैं, 20 ईयर्स हो सकता है रिलेशंस, 4 ईयर्स हो सकता है, 6 ईयर्स हो सकता है, और 8 ईयर्स भी हो सकता है। आप लोगों का ऐसा रिलेशन था। कुछ लोगों का 1-2 साल से वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, बातें चल रही होगी, एंगेजमेंट हुआ होगा। तो ऐसे भी आ रहा है। कुछ लोगों का 3-3, 4-4 साल से रिलेशन में रहे होंगे और मैरिज के लिए मना कर दिए हैं। ऐसे भी एनर्जी निकल के आ रही है। तो किसी का 2 साल का रिलेशन रहा होगा और उन्होंने कमिटमेंट देंगे लटका के रखे थे, और जब कमिटमेंट देने की बारी आई तो उन्होंने नहीं दिया। वो जैसे भी इसमें बहुत सारे जो भी कमिटमेंट थे, चाहे 6 मंथ के कमिटमेंट हो, या 10 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, या 30 साल के रिश्ते खराब हुए हैं, ये उनके रिश्ते हैं। जो जिनके रिश्ते में बिट्रेयल था, ये उनके रिश्ते में, जिनके रिश्ते में कड़वाहट थी, ये उनकी कहानी है। तो अभी वो ये सोच रहे हैं कि जो आपको जो दिए थे वो अच्छा खासा उनको मिला है, और जम के मिला है। इतनी जम के मिली है कि उनको मखमली बिस्तर पे भी नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी सोच, जो आपकी शिकायतें किए थे, जो आपका उन्होंने मान सम्मान को झटका पहुंचाया था, दर्द पहुंचाया था, जो बेवकूफ़ बनाया था आपको, आपके तरफ भी मीठा मीठा बोल के कि मैं तो कहीं भी जाता हूँ या जाती हूँ तो तुम्हारी तारीफ़ ही करता हूँ। आपको लगता था कि हाँ, ये बंदा या बंदी सच्ची बोल रहे हैं, कहीं भी जाते हैं अपने पेरेंट्स के आगे, अपने दोस्तों के आगे, तो मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ। मैं तो मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, तो सबसे पहले तुम्हारी लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन वो आपकी कब्र खोदते थे। क्योंकि उनको पता था कि आप उनके लिए प्रे करते हो। अभी वो क्या करें, हो सकता है 1 प्रे 2 प्रे आपने उनके लिए नहीं किया है। आपने 1 प्रे 2 प्रे उनके लिए नहीं किया है, या तो अपने लिए किया है या तो अपनों के लिए किया है। ये उनको इतनी मिर्ची लगी थी कि वो इसी से वो छोड़ के चले गए कि इसने मेरे लिए क्यों नहीं किया, किसी और के लिए क्यों किया। तो अभी वो जितना बेवकूफ़ बना के रखे थे, अब वो सारी सच्चाई आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आपने जो एनर्जी वेस्ट की थी उनको दे के,
अपनी जो वो सारी एनर्जी आपने गेन करके अपने ऊपर लगाए हैं। अपने ऊपर लगाने के कारण आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ चुके हो। इसलिए आपको और रिलेशन के अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। किसी किसी लोगों का नया रिलेशन भी आ चुका है, कहीं फ्रेंडशिप हो चुकी है किसी के साथ में, कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है स्टडी में, कैरियर में, पढ़ाई लिखाई में। मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की एक फ्रेंडशिप ही हुई है। तो उनको लग रहा है कि ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये तो कुछ डिफरेंट टाइप का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि खुद ऐसे हैं, 75 ऑप्शंस तो खुद रखते रहे हैं या रखती रही है। तो अभी आपको भी ऐसा ही सोच रहे हैं। उनको लगता था कि मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगी, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ वो कर सकते हैं। इनका जो परमिशन है, इनका जो ये चीज़ है, वो सिर्फ उनके पास है। और जब कभी भी आप निकलने की कोशिश करोगे तो आपके दुश्मनों के साथ में मिल के, और उन्होंने जो आपके लिए कब्र खोदा था, आज उसी कब्र में वो जाके गिर चुके हैं, आज वहीं जाके वो पहुँच चुके हैं। और उनके पास क्या आया है, उन्हीं अपनों ने उनको अच्छा से दिया है, अच्छी सी बजाई है। ऐसी बजाई है कि ब्लैक मैजिक भी हो सकता है इसमें। जो ब्लैक मैजिक आपके तरफ उन्होंने कभी सेंड की थी, जो ब्लैक एनर्जी स्पेल, कुछ भी तरह का स्पेल जो आपके तरफ उन्होंने सेंड किया था, अब वो थर्ड पार्टी की तरफ से उनको खुद मिल रहा है। या जो स्पेल आपकी तरफ रिटर्न दिया था, वो जो स्पेल है वो रिटर्न उनके ऊपर जा रही है। तो ही चीज जा रही है, या तो जो जिनके पास गए थे उन अपनों ने उनको दिया है वो स्पेल, या फिर आपके ऊपर जो स्पेल की थी या कराई थी अपनों से, वो जो स्पेल है उनके ऊपर जो गया है, तो उस एनर्जी की वजह से वो अच्छी खासी उनकी वाट लगी पड़ी है। बहुत ही बुरी कंडीशन में है, जिस कंडीशन में जगलिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ वो चाहते हैं उनको वो चीज़ आता आता उनके हाथ से निकल जा रहा है। उनको लगता है अब मिलेगा, हो सकता है प्रमोशन होने के चांसेस हो, प्रमोशन ना मिला हो सकता है कोई अथॉरिटी पोस्ट मिलना हो, और मिलते मिलते पता चला हो किसी और को मिल गया हो। तो जो लल्लो चप्पो में आपको रखते थे, जो कन्फ्यूजन में आपको रखते थे, जो जिस तरह से दूसरे की सुन के वो आपके जीवन में जितनी आग लगाते थे, जो आपको गरीबी, बेसहारा, पैर में चप्पल नहीं, जूता नहीं, कपड़े फटे फटे पहनने पे आपको मजबूर किए हैं, आपको इतना बीमार किए हैं, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका सब कुछ किसी एनर्जी से वो छीन लिए हैं। यहाँ भी आपका थर्ड पार्टी एंड थर्ड एनर्जी, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड एनर्जी स्पेल की एनर्जी हो सकती है, कोई तंत्र मंत्र की स्मेल हो सकती है, कोई डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी है। तो उसकी जो उस एनर्जी से जो आपको तंगी हालत में डाले थे और डाली थी, तो आज उनको लग रहा है कि आपको तो सीधी की सीधी ईश्वर के, गॉड के, भगवान की आपको वरदान था, भला आपको क्या होगा। ऊपर वाले यूनिवर्स के डिवाइन का एनर्जी ब्लेसिंग आपके ऊपर रही है, इसलिए वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सके हैं। देखिए, अब जब आपकी बिगाड़ा नहीं कर सके हैं, आप इस एनर्जी में रहे हो, और जब आपका बिगाड़ा वो नहीं कर सके हैं, तो आप देख लो कि वो कितने पेन में, उनका हार्ट कितना ब्रेक हुआ है। देख लो, जो आपका हार्ट ब्रेक करना चाहते रहे हैं, वो आज जो आपको कंट्रोल करके, किसी भी एनर्जी से कंट्रोल करके जो आपको रखे थे वो, और देखते रहते थे वो एनर्जी सेंड करके, वो देखते रहते थे कि आपके ऊपर उसका क्या असर हो रहा है। आप रोते थे, तड़पते थे, दिल दुखता था, और वो सेलिब्रेट करते थे, वो सेलिब्रेट करते थे। आज के डेट में जस्ट अपोजिट हो चुका है। आज के डेट में वो सारी ब्लैक एनर्जी उनके तरफ जा रही है, चाहे उनके अपनों से आ रही है, और चाहे आप जब ठीक हो रहे हो, आप जब पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हो, तो जो ब्लैक एनर्जी है वो तो जाती ही है। हम जो देते हैं एनवायरनमेंट में, वही लौट के हमें आता है। कर्मा का मतलब क्या होता है? कर्मा का मतलब ये होता है हमारी सोच, हमारे काम जो हम करते हैं, वही हमको उसी का रिवॉर्ड मिलता है। तो अच्छा किए हो आप, तो आपको अच्छा मिल रहा है, आपको अनदर रिलेशन में चांसेस मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, न्यू रिलेशंस आ रहे हैं, फ्रेंडशिप आ रहे हैं, सारे पेन चले गए हैं आपके, और वो जस्ट जो अच्छे दिन थे उनके वो ख़त्म हो चुके हैं। अब उनका क्या हो रहा है? अब उनका अच्छे दिन ख़त्म होने के बाद उनके लाइफ में पेन आ चुका है। वो जो कंट्रोल करते थे, अब कोई दूसरी एनर्जी उनको कंट्रोल कर रही है।
अब उनके रात की नींद उड़ चुकी है, उनकी हेल्थ ख़राब हो चुकी है, और वो देख रहे हैं, दूर से खड़े होके देख रहे हैं कि आप मुझे छोड़ के, मतलब व्यूअर्स उनको छोड़ के, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ के कैसे खुश रह सकते हो, कैसे किसी और के साथ जा सकते हो। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपको इतनी सारी एनर्जी को पीछे ढकेल दिए हो? आपके अंदर ऐसा है क्या? बट आपके अंदर क्या है? देखिए, आपके अंदर है यूनिवर्स की शक्ति, ब्लेसिंग। देखिए सन, आप खुद देखिए कितनी अच्छी अच्छी एनर्जी आपकी निकल के आ रही है। देखिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कितनी अच्छी निकल के आ रही है। देखिए, तो ये एनर्जी उनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और वो बहुत 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 ज़्यादा पेन में है, तड़प रहे हैं, अपने दिमाग का मतलब क्या बोले, दही बना चुके हैं। अब उनकी तो हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो कभी सेलिब्रेशन आपको रोकते थे, आपका सब कुछ सारा पका पकाया चीज़ को सत्यानाश कर देते थे, आज जस्ट उनके ऊपर आ चुका है। उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आप देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जानना चाहते हो, उनकी अभी की हिडन फीलिंग्स क्या है। जब आपको खुशियाँ मिल रही है, सुख मिल रहा है, और वो खुद उस बुरे स्टेज से गुजर रहे हैं जो बुरे स्टेज में आपको छोड़ के गए थे, या जान जान के डलवाया है। जहाँ से आपको दर्द मिलती थी, जान के वो दर्द आपकी तरफ भिजवाए हैं। हो सकता है कुछ लोग खुद भी बेइज्जत करते हो, और नहीं तो अपनों से, जैसे कुछ लोग अपने माँ बाप से बेइज्जत करवाते हो, किसी और से बेइज्जत करवाते हो, और सामने पहुंच जाते हो, आई एम सॉरी यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं, पेरेंट्स है क्या करूं, फ्रेंड्स है क्या करूं, सिस्टर है क्या करूं, ब्रदर्स है, लाइक ऐसे तो हमें सुननी पड़ती है करके। और पीछे से बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे कि आपकी बजी है, उनको बोलते थे जाके बजाओ, और फिर आके जो आप पे जो मलहम पट्टी करते थे, आज वो आ रहा है, उनके ऊपर खुद आ चुका है ये सब चीज़ को। तो कितने लोगों को रेजोनेट किया प्लीज़ बताइएगा, और अच्छी एनर्जी को ज़रूर आप लोग क्लेम कर लिया करें, यूनिवर्स को थैंक यू बोला करें, क्योंकि ये एनर्जी वो देते हैं, ये जो इंट्यूशन है उनकी दी हुई होती है, तो उनको ज़रूर थैंक्स बोलें आप, है ना। और लिख के ना बोले तो कोई बात नहीं, आप अपने मन से ही बोल दिया करें, है ना। बहुत लोग लिखने में सक्षम नहीं है, या नहीं चाहते हैं कि वो पब्लिकली आए, या कोई जाने कि वो क्लेम कर रहे हैं। ऐसी भी बहुत सारे लोगों की मजबूरियां होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ आप क्या करें कि आप ऐसे ही उनको थैंक यू बोल दिया करें यूनिवर्स को, है ना। लिखने से थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बट कोई बात नहीं, है ना। अंदर से मन अच्छा होना चाहिए, आप लिख के बोले, ऐसे बोले, कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप एक लाइक का बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा, बस इतना है। और बाकी एनर्जी की कोई बात नहीं है, करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। जिसमें आप खुश हैं आप खुश रहो प्लीज़। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे भी आज नहीं तो कल इसका रिवॉर्ड मिल ही जाएगा। जब बुरे समय से इंसान गुजरता है तो थोड़ा उसको किसी चीज़ को पाने में तकलीफ़ होती है, जब अच्छे समय आते हैं तो खुद ब खुद लोग दे देते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए क्या है। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या कैसे चल रहा है, प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। देखिए, आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विथ यू। जो मैं बोल रही थी ना, कि आपकी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं करके किसी और के साथ करते थे। आई डाउट आर वी कंपैटिबल। उनको लगता है कि हम एक दूसरे से कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो आपको कॉम्पिटिटर की तरह देखते थे। वो सोचते थे कि आप उनसे आगे निकल जाओगे, जो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तो आपको प्यार नहीं है, आपको तो ऐसे लग रहा है बिजनेस पार्टनर या कुछ ऐसा चीज़ कि आप आगे निकल जाओगे तो उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, उनकी इज्जत कम हो जाएगी, घर में, परिवार में, सोसाइटी में उनकी पूछ कम हो जाएगी। तो ये तो पहले से ही मेंटल शिक है। ऐसे लोग तो नॉर्मल हो ही नहीं सकते, ये तो मेंटल शिक है। तो ठीक है, जो जैसा सोचता है, जैसा चाहता है वही होता है। तो जो गड्ढे में जो कब्र आपके लिए खोद के गए थे, आज उसी कब्र में है।
आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स। वो अपनी फीलिंग्स को सिर्फ आपके साथ इसीलिए शेयर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप उनके कंपेटेबल हो, कंप्लीट कर रहे हो आप। और क्या है, आई डोंट वांट टू हर्ट यू एवर सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। और बोल रहे हैं आई डोंट वांट टू हर्ट यू एवर, मैं कभी भी तो मतलब हमेशा तुमको मैं हर्ट नहीं करना चाहता था, दुख नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैं सो मूविंग अवे फ्रॉम यू, इसीलिए मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। अभी क्या है, उनकी यही लग रही है कि उनको शुरू से पता था कि आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो, और उन्होंने सारा रायता पला के, खिचड़ी पका के, प्रोग्रामिंग प्लानिंग करके, बैड एनर्जी सेंड करके, जादू टोना तंत्र मंत्र करके, स्पेल करके, करवा के, अपनों से दूसरों से आपको तोड़ के, हर्ट करके, उनको समझ में आ गई कि आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो, आपको ईश्वर का एनर्जी प्राप्त है। तो आस्ते से दबे पैर वो निकल चुके हैं, उनमें बोलने की हिम्मत नहीं थी, और वो इसीलिए आपके पास से बोलते थे कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जा रहे हैं। अरे करना क्या नहीं चाहता था, इतने तो कर चुके हो, और क्या करोगे। बस ये बोल के कोई अपने आप को दिलासा दे सकता है, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरी को, अपनी खामियों को, अपनी क्या बोले, ऐसे नॉनसेंस लोगों के बारे में बोलने का क्या है बताओ। ऐसी जैसे सोच लोगों की क्या बोलोगे आप। तो ये है आपकी रीडिंग। अभी देखती हूँ कि जो लोग अगर नहीं निकल पाए हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये रीडिंग होती है किसी की आ चुकी है और किसी की जिनकी भी नहीं आई है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, अभी भी पेन में है, अभी भी अगर उनको लग रहा है कि भाई वो कि मान लो अगर आपके पार्टनर या जिस जो भी है, क्रश है, व्हाटएवर जो भी है, तो आप उनकी तो हर खबर आज तक नहीं पहुंचेगी। अगर वो रो रहे हैं तो थोड़ी आकर आपको बताएंगे कि हम रो रहे हैं। अगर वो दुखी है, उनके अपनों ने खंजर भोंकी है, उनको बजाई है, तो थोड़ी बताएंगे कि मेरे अपनों ने मेरे को बजा रही है, इसलिए मैं दुखी हूँ, रो रहा हूँ, रात में सो नहीं रहा हूँ, तुमसे दूर जाके मैं बहुत कुछ खोया हूँ, ये तो बोलेंगे नहीं। इतनी अगर दिलेरी, इतनी अगर हिम्मत, अगर इतनी बात आ जाए तो इतना तो हो ही ना फिर। तो अभी देखती हूँ कि जो लोग इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाए हैं और उनको खबर नहीं मिल रही है, तो मेरे इस रीडिंग से खबर तो मिल ही गई होगी। पार्टनर की, व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी खबर तो मिल ही गई होगी। तो बस चिल कीजिए और पूछती हूँ एंजल से, बिहार के पूछती हूँ इंडिगो एंजल ऑर्कल कार्ड से और एंजल से कि बताइए एंजल कि मेरे व्यूअर्स को भी क्या करना चाहिए। जो लोग मूव ऑन हो गए हैं, जो लोगों के रिश्ते आ रहे हैं, जो सेलिब्रेशन में पहुंच चुके हैं, उनकी तो अच्छी बात है, और जो लोग अभी इस रिश्ते को काट रहे हैं, झेल रहे हैं, या जिनके जा चुके हैं या जा चुकी हैं या जाने वाले मोड़ पे हैं, या घर में ही बहुत बुरे रिश्ते से गुजर रहे हैं, बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, जिनका फेज चल रहा है, जिनका कंप्लीट हो गया उनका तो ठीक है, तो वो लोगों के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि ऐसे लोग क्या करें, पेन से बाहर आने के लिए क्या करें। प्लीज़ गाइड करिए ऐसे लोगों के लिए, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए क्या करें ऐसे मेरे व्यूअर्स, क्या करें, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। यू आर अंडरस्टूड। आप समझ चुके हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि रीडिंग पूरी चीज़ बता चुकी है। रीडिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं बताई है। तो एंजल ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि आप क्या करना है, आपको किस कंडीशन में हो। इतने बेवकूफ़ आप नहीं हो, क्योंकि आपके पास दी चैरियट का है, तो आप बहुत बुद्धिमान हो, इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा भगवान के करीब हो। ये चीज़ एंजल भी कह रही है। और ट्रस्ट, उस अपने आप पे आप ज़रूर ट्रस्ट रखें, अपने जो डिसीजन लिए हैं उस डिसीजन पे ट्रस्ट रखें, अपने आप पे ट्रस्ट रखें, और अंदर की जो शक्ति है उसको ना सोने दें, ना बुझने दें, उनको बनाए रखें। एंजल आपसे ये कह रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।